अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अब्दुल रहमान। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है प्रेशर रिलीफ डिवाइस के बारे में, जिसको हम पीआरडी का नाम देते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो यूज होती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पीआरडी जो है वो होता क्या है और इसको जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर यूज क्यों करते हैं और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये काम कैसे करता है। तो इस वीडियो में जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि प्रेशर रिलीफ डिवाइस जो है वो होता क्या है। तो गाइस आपको पता होगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके जो टैंक होता है उसके अंदर जहाँ वाइंडिंग होती है, कोर होती है, उसके अंदर जो है वो सारा ऑयल होता है, वो ऑयल से जो है वो फिलअप होता है पूरे का पूरा ट्रांसफार्मर। तो गाइस जैसे ही ट्रांसफार्मर वर्क करता है और उसके अंदर किसी वजह से कोई फॉल्ट आता है या फॉल्ट नहीं भी आता, अगर उसके ऊपर लोड ज्यादा होता है और उसका जो है वो करंट ज्यादा इंक्रीज होता है, तो करंट की वजह से जो है वो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है और हीट से जो है उसका जो ऑयल होता है वो गर्म होना स्टार्ट होता है। और गर्म होने की वजह से आपको पता है जब ऑयल गर्म हो तो वो डिफरेंट किस्म की जो है वो गैसेस को इवॉल्व करता है। तो जो टैंक होता है ट्रांसफार्मर का, उसके अंदर जब गैसेस आ जाती हैं तो गैसेस से जो ट्रांसफार्मर का टैंक है वो एक्सप्लॉइट करने का खतरा होता है, उसके जो है वो फटने का खतरा होता है टैंक को। तो वो जो गैसेस है उनका निकलना जो है वो फौरन से फौरन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पीआरडी जो है वो बेसिकली प्रेशर रिलीफ डिवाइस का नाम है या प्रेशर रिलीफ वाल्व का नाम है, कि ये एक टाइप का वाल्व होता है जो कि गैस को, स्टोर्ड गैस को रिलीज करता है ट्रांसफार्मर के अंदर, और ट्रांसफार्मर के अलावा और भी ये बहुत सी जगहों पर जो है वो यूज होता है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन एन ऑप्टिमल प्रेशर लेवल, तो एक लेवल से अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए गैसेस का या किसी और चीज का, तो उसको रिलीज करने के लिए जो है हम पीआरडी प्रेशर रिलीफ डिवाइस का यूज करते हैं, जो कि हम ट्रांसफार्मर के अंदर, बड़े ट्रांसफार्मर में जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो गाइस ये जो पीआरवी होता है ये ग्रेजुअली जो है वो प्रेशर को रिलीज करता है, जैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो। अगर प्रेशर मेंटेन है तो बिल्कुल ये मेंटेन रहेगा, ये अपने आप को जो है वो अपनी जो वॉल्व है उसको ओपन नहीं करता। इसकी एक स्प्रिंग टाइप होता है जिसको हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो जैसे जो है वो प्रेशर बिल्डअप होता है ट्रांसफार्मर के अंदर, तो उसको क्या है, ये रिलीज कर देता है उसकी जो नेसेसरी अमाउंट ऑफ प्रेशर के मुताबिक। ये गाइस मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो उसके अंदर बिल्डअप होता है, तो अगर उस प्रेशर को वेंटिलेट आउट नहीं करेंगे, अगर उसको निकालेंगे नहीं, तो ट्रांसफार्मर का जो टैंक है वो फट सकता है, वो एक्सप्लॉइट हो सकता है। तो इसका जो पीआरडी का यूज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो उसका, उसके अंदर जो बिल्डअप होता है प्रेशर ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर, तो उसको निकालना जो है बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गाइस ये एक पिक्चर है, ये देखें, इसके अंदर ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लोडेड बेसिकली ये टाइप का होता है। ये इसके अंदर जो है एक नीडल टाइप लगी हुई है जो कि ये इंडिकेट भी करती है कि ये ऑपरेटेड है या नहीं है। जब ये ऑपरेट होगी मींस कि जब ये अपना जो वॉल्व है जो ये ओपन हो जाएगा और प्रेशर जो है वो रिलीज हो रहा होगा, तो ये जो इसकी जो पिन है ये अप साइड हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, जिससे हमें जो है वो ट्रांसफार्मर के नीचे भी खड़े होकर में नजर आ रहा होगा कि ये ऑपरेटेड हुई हुई है और इसका जो प्रेशर है वो इसने रिलीज किया है। तो जैसे ही ये ऑपरेट होगी तो इसके अंदर एक स्विच लगा होता है, जैसे ही ऑपरेट होगी तो इसका जो स्विच है वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। अगर नॉर्मली क्लोज है तो वो ओपन हो जाएगा, अगर नॉर्मली ओपन है तो वो क्लोज हो जाएगा। जैसे ही वो कॉन्टैक्ट चेंज होगा तो ट्रांसफार्मर को भी वो ट्रिप करवा देगा और प्रेशर को रिलीज कर देगा। तो ये जो है वो इसका फिनोमिना होता है ये पूरी। और ये ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है, टैंक के बिल्कुल ऊपर लगा होता है इस जगह पर, ताकि जो भी उसके अंदर जो प्रेशर वगैरह बिल्डअप हो तो वो यहीं से रिलीज हो जाए और ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा दे, उसका जो टैंक है उसको एक्सप्लॉइट होने से, उसको फटने से बचा ले। इसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको शॉर्ट सा बता ही दिया है कि स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म होता है जो कि वेंट करता है, मतलब निकालता है प्रेशर को, जो कि ट्रांसफार्मर के अंदर बिल्डअप होता है। और जो मैंने आपको पिन दिखाई है उसकी पिन जो है वो विजिबल होती है ग्राउंड लेवल से, हम देख सकते हैं वहां से कि अगर ये पिन जो है ऊपर हुई हुई है तो इसका मतलब है कि जो उसका ये पीआरडी है वो ऑपरेट हुआ हुआ है, और उसकी वजह से जो है वो ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग भी हमने रखी होती है अक्सर, और अक्सर जगह पर नहीं भी रखी होती। तो अगर हमने ट्रिपिंग रखी है तो ट्रांसफार्मर ट्रिप भी हो जाएगा, वरना हम यहाँ से देख सकते हैं नीचे से कि जो वॉल्व है वो ऑपरेट हुआ हुआ है और प्रेशर जो है वो उसने रिलीज किया है, मतलब ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो कोई ऐसा फिनोमिना हुआ है जिसकी वजह से करंट इंक्रीज हुआ है, और करंट की वजह से जो है वो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ऑयल का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो ये जो चीज है हम इससे भी जो है वो निकाल सकते हैं। तो गाइस जो पीआरडी है उसको हम रीसेट भी कर सकते हैं मैनुअली, मतलब कि उसकी जो पिन है अगर वो ऊपर हुई हुई है तो उस पिन को जो है हम नीचे कर देंगे अपने हाथ से ही, तो वो जो है वो रीसेट हो जाएगा पीआरडी, और दोबारा जो है हम ट्रांसफार्मर को मैनुअली रन कर सकते हैं।
पीआरडी की जो रेंज है वो 0.35 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 1.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है आमतौर पर ट्रांसफार्मर के अंदर। तो ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग के मुताबिक जो है वो वेरी भी कर सकता है, लेकिन नॉर्मली यही रेंज होती है। तो इस रेंज के मुताबिक जो है वो उसको प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है। तो गाइस ये था एक छोटा-सा टॉपिक पीआरडी से रिलेटेड, जो कि आपने अक्सर सुना होगा कि प्रेशर रिलीफ वाल्व या प्रेशर रिलीफ डिवाइस जो है वो ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। तो आज हमने जो है वो इसको डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा।